तो आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, कि जितने पापी हैं उनमें अगर तुम सबसे अधिक पापी हो तो सर्वं ज्ञान प्लवेन विधिनम संतरिष्यसि, तो सब पापों के समुद्र को तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पार कर जाओगे। तो हमारे जो पाप हैं, एक दृष्टि से जितने भी कर्म हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं, वो सब पाप ही माने जाएंगे। अगर भक्ति से संबंधित कर्म नहीं है तो जितने भी शुभ कर्म हैं, अशुभ कर्म हैं, वो सब पाप ही है और वो हमको बांधते हैं। अगर शुभ कर्म हमको स्वर्ग में ले जाते हैं तो ये भी पाप है, स्वर्ग में जाना भी पाप है। फिर स्वर्ग में भी सुख नहीं है, सुख दिखाई पड़ता है लेकिन सुख नहीं है, और फिर वहाँ से फिर नीचे गिरना पड़ता है। इसलिए पाप और पुण्य जो भी भक्ति के अलावा जो होते हैं वो सब का सब पाप है, क्योंकि इस भौतिक संसार से हमें वो बाहर नहीं निकालते हैं। पुण्य है तो आपको बंधन है उसका भी कि आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा, और पाप का तो बंधन है ही है कि आपको नरक में जाना पड़ेगा या 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो पाप है ही है, पुण्य भी पाप है। इस तरह से अगर देखा जाए तो आपके पाप और पुण्यों का जो खाता है वो करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो है इकट्ठा संचित है, और वो जो है एक समुद्र की तरह है जिसमें कि आपको डूबना पड़ेगा। आपके ही कर्मों का, शुभ अशुभ कर्मों का जो समुद्र है उसमें आपको डूबना पड़ेगा। असीमित है समुद्र, है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं सर्वम ज्ञान प्लवेन वृजनम संतरिष्यसि, वो पूरे समुद्र को आप पार कर जाएंगे ज्ञान रूपी नौका के द्वारा। तो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा आप पार कर जाएंगे। अब ज्ञान की नौका का मतलब क्या है? कई अर्थ हैं ज्ञान की नौका। तो श्री कृष्ण के चरण, श्री कृष्ण के चरण को कमलों की शरण लेना ही ज्ञान है। आप श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं, है ना। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, लगातार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो यही ज्ञान है। आप नाम का सहारा लेते हैं तो यही ज्ञान है। आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो यही ज्ञान है। आप गीता हमेशा सुनते हैं तो यही ज्ञान है। तो किसी भी रूप में ज्ञान हो, आप इसका अगर आश्रय लेते हैं तो ये नौका की तरह ये है कि आपको डूबने नहीं देगा, आपको डूबने नहीं देगा। ये नौका है ज्ञान प्लव, है ना। तो प्लव का मतलब लाइफ बेल्ट भी होता है कि अगर लाइफ बेल्ट आप बांध हैं तो पानी में नहीं डूबेंगे। तो ये ज्ञान जो है प्लव है ना। और दूसरी बात ये भी है कि भगवान के चरणों की नौका में ऐसी विशेषता है, भगवान के चरणों की नौका में ऐसी विशेषता है कि आप जैसे ही इस नौका में चढ़ते हैं कि जो समुद्र था वो क्या हो जाता है? बछड़े के खुर से बने गड्ढे के बराबर हो जाता है, तो समुद्र रहते ही नहीं है। तो आप भगवान के चरण की नौका में आप बैठते हैं और उतर जाते हैं और समुद्र पार कर गए। और भगवान के चरण की जो नौका है वो समुद्र के इस पार हमेशा बनी रहती है। तो दूसरों के लिए नौका को आप छोड़ देते हैं वहीं पर। ये ऐसी नौका है, भगवान के चरणों की नौका ऐसी दिव्य नौका है कि आप बैठिए इसमें चरणों में और समुद्र रहता ही नहीं है। वो गाय के खुर से माने गड्ढे के बराबर हो गया, उतर जाइए तो समुद्र के इस पार आप पहुँच गए और नौका यहीं की यहीं बनी हुई है, दिव्य नौका है ना। तो हर कोई इस पार उस पार आप चले गए तो आप सुरक्षित हो गए, इस पार जितने लोग हैं वो सब जो है कष्ट भोग रहे हैं। तो हर व्यक्ति के लिए
ये नौका भगवान के चरणों की नौका सुलभ है। तो भगवान के चरणों की नौका ये प्रभुपाद ने प्रदान किया। तो हरि नाम के रूप में ये नौका है जो प्रभुपाद ने दिया। हर कोई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करे, तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करे तो ये मंत्र की नौका है। आप इसके द्वारा पार कर सकते हैं भवसागर को। और आप अगर मंगल आरती में आते हैं, रोज़ मंगल आरती में आते हैं, तो ये भी जो है भगवान के चरणों की नौका है, इसे भी आप पार कर सकते हैं। तो मंगल आरती में आते हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके महात्म्य में लिखते हैं, श्रीमद् गुरोरष्टक में तदुच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठती प्रयत्नात् स्तेन वृंदावननाथ साक्षात सेवे वलभ्य जरूर सुनते हैं कि जो व्यक्ति इस गुरु अष्टकम का पाठ ब्राह्म मुहूर्त में ऊंचे स्वर में प्रयत्न पूर्वक करता है तो वृंदावन नाथ साक्षात सेवे वलभ्या, तो साक्षात वृंदावन नाथ की सेवा प्राप्त करता है। जनुसूनते हुए जीवन के अंत में, जीवन के अंत में साक्षात वृंदावन नाथ की सेवा प्राप्त करता है। तो मंगल आरती का जो नियम है ये भी नौका के समान है। आप अगर मंगल आरती का नियम बना लेते हैं तो नौका के समान है। उसी प्रकार से भागवतम क्लास, अगर आप रोज़ भागवतम क्लास में बैठते हैं, आपका नियम है अगर पढ़ने का, और जिस दिन क्लास में नहीं बैठे तो उस दिन भी आप जो है अपना पाठ करो, है ना, अध्ययन करो। तो 1 घंटे का अगर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं तो ये भी नौका की तरह है। तो इसमें भी अगर आप अच्छी तरह से बैठे रहते हैं, जमे रहते हैं, इस नियम का पालन करते हैं, तो इस नौका के द्वारा भी आप इस भव सागर को पार कर जाएंगे। उसी प्रकार से भगवद गीता भी नौका है। तो रोज़ भगवद गीता की क्लास में आप बैठते हैं, 1 घंटे का आप जो है अध्ययन करते हैं, तो ये भी जो है नौका की तरह है, ये आपको पार लगा देगी। तो इस तरह से भगवान की भक्ति के कुछ नियम होते हैं। 5 नियम बड़े शक्तिशाली हैं। एक क्या है? हर्ष विग्रह की पूजा, है ना, और दूसरा भागवत श्रवण, और तीसरा ब्रजवास, और चौथा हरिनाम संकीर्तन, और 5वां साधु सेवा। तो 5 में से कोई भी एक नौका में आप अगर आश्रित हो जाते हैं और अच्छी प्रकार से जम करके आप उसमें नियम का पालन करते हैं और आप उसमें बैठे रहते हैं, तो आप जो है भव सागर को पार कर जाएंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सर्वम ज्ञान प्लवेन वृजनम संतरेषसि। तो संचित कर्म आपके समुद्र के समान है। करोड़ों जन्मों से आपने कर्म इकट्ठे किए हैं, संचित किए हैं, वो भोगने के लिए आपको करोड़ों करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन भगवान जो है आपको पार कर देंगे। लेकिन हाँ, अब कुछ बचा आपका प्रारब्ध है। संचित में से कुछ हिस्सा प्रारब्ध का निश्चित हो जाता है कि आपको भोगना है। इस कारण से आपका शरीर फिर भी रहता है। जो शुद्ध भक्त हैं तो उनके कोई कर्म, नए कर्म तो हो नहीं रहे, लेकिन और संचित कर्म सब नष्ट हो गए। तो फिर कैसे उनका जीवन, फिर भी उनका जीवन कैसे चल रहा है? वो भगवान के धाम क्यों नहीं गए? प्रारब्ध है। तो उनका जो प्रारब्ध जब तक है तब तक ये शरीर रहता है, और वो प्रारब्ध इसी जीवन में भी हो सकता है कि पूरा हो जाए तो भगवान के धाम चले जाओगे, या हो सकता है कि अगले जीवन और लेना पड़े, या अगले 2 जीवन और लेना पड़े। लेकिन भगवान के धाम में जाना निश्चित है। वो प्रारब्ध जो है कुछ है, तो वो जो प्रारब्ध है वो भी बहुत कम हो जाता है, लेकिन फिर भी बना रहता है। लेकिन संचित कर्म तो जो है वो समुद्र की तरह है, जो कि आपने पार कर लिया और आपको एक बूंद भी छूनी नहीं पड़ती। आपके कर्म का, संचित कर्म का आपको एक जरा सा हिस्सा भी आपको भोगना नहीं पड़ता। आपके कर्म हैं समुद्र की तरह हैं, और आप नौका में चढ़ के आपने पार कर लिया तो क्या हुआ? एक बूंद भी आपको पानी नहीं लगा है और आप पार कर रहे हैं। संचित बिल्कुल खत्म, उसमें से कुछ भी आपको भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रारब्ध है, प्रारब्ध है
जो निश्चित हो गया है, वो आप उस कारण से आपका शरीर अभी भी बना हुआ है, तो वो प्रारब्ध है ना। तो उसी को जो है कभी भगवान ने बताया कि अग्नि जैसे जो समृद्ध अग्नि होती है, तो वो जो है सूखे ईंधन को जला देती है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है अपने भक्ति कर्मों को जला डालते हैं। तो संचित कर्म है उनको भगवान जला डालते हैं, है ना। तो चाहे आप इस तरह से कहें कि पहाड़, आपके कर्मों का पहाड़, पापों का पहाड़ है, वो सूखे ईंधन की तरह है, और जो नाम की अग्नि है वो उसको जला डालेंगे तो बिल्कुल भस्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से चाहे समुद्र कहें कि आपके पापों का समुद्र है, आप पार कर जाएंगे तो उसमें कुछ भी भोगना नहीं पड़ेगा। या दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि आपके पापों का जो है पर्वत है, उसको जो है भगवान का नाम जला डालेगा, अग्नि की तरह जला डालेगा तो जल जाता है ना। तो संचित का जो है ये हिसाब है कि प्रारब्ध में से कुछ आपको जो बचा है वो भी भोगना पड़ता है, और वो भोगने के लिए भी भगवान के सहारे आप उसको भी भोगेंगे, तो आपको उसमें भी कोई जो है बाधा नहीं होगी। जितने भी कठिनाइयाँ हैं उनको आप पार कर जाएंगे भगवान के चरणों के सहारे। तो प्रारब्ध भी आप जो है भोग लेंगे बड़ी आसानी से, और जो संचित हैं वो सब के सब जो है आपके जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो भगवान की जो भक्ति है इससे इतनी सुरक्षा मिलती है। लेकिन बस यही है कि हम अगर लगे रहें तो भक्ति की जो अग्नि है वो सब कर्मों को जला डालेगी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।